तो गाइस वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि उनके कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ और साहित्य थे। तो हम बात करें यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की। तो ये कब इसकी रचना उन्होंने किया था? तो 1875 में उन्होंने किया था। तो पहली बार दयानंद जी ने इस ग्रंथ की रचना 1875 इन 1875 में किया था। महर्षि जी की यह जो पुस्तक है सबसे प्रसिद्ध है, फेमस है। इसमें जो चैप्टर्स है यानी अध्याय कितना है? 14 है, जिनमें वेदों का ज्ञान, चारों आश्रमों का जिक्र किया गया है, शिक्षा व अन्य धर्मों की कुरीतियों के बारे में भी बताया गया है। इस पुस्तक में भाषा की काफ़ी त्रुटियाँ थी, इसी रीज़न से उन्होंने फिर से लिखा और नेक्स्ट जो इसका पब्लिकेशन हुआ है कब हुआ है? वो 1884 में फिर से पब्लिकेशन इस बुक की गई थी। तो 1875 के बाद फिर ये 1884 में पब्लिश हुई है उनकी ये बुक सत्यार्थ प्रकाश। तो दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक शिक्षा संस्कृत को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई ग्रंथों की रचना की थी, साहित्यों की रचना की थी। दूसरा जो है आपका गो करुणा निधि, पशु के प्रति हिंसा रोकने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। यानी उद्देश्य था उनका क्या कि पशु की हिंसा नहीं की जाए, उन पे उन्हें चोट ना पहुंचाया जाए, यानी पशुओं के प्रति हिंसा रोकने के उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना उनके थ्रू की गई थी। इस ग्रंथ में गौ माता की रक्षा करने की बात की गई है, कृषि में उनके सहयोग, उनसे मिलने वाले लाभ, गोबर गौमूत्र का उपयोग आदि का जिक्र किया गया है ताकि लोगों में जागरूकता फैले और गौ हत्या रुक जाए। उन्होंने इस पुस्तक में अन्य जीवों को भी ना मारने और शाकाहार अपनाने की प्रेरणा दी है। जब आप ये बुक पढ़ोगे तो ये सारी जानकारी आपको इस बुक से मिलेगी। नेक्स्ट जो उनकी बुक है व्यवहार भानु, यह पुस्तक मनुष्य जीवन के व्यवहार और कर्मों से जुड़ा हुआ है। इस बुक को आप पढ़ते हो तो यह बुक मनुष्य जीवन के व्यवहार और कार्यों से जुड़ा हुआ है। इसे मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन क्या काम होता है, उसे उन्हें किस प्रकार करना चाहिए, किसके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, क्या आदर्श अपनाने चाहिए आदि के बारे में बताया गया है इस बुक के अंदर। नेक्स्ट जो इनका बुक है संस्कृत वाक्य प्रबोध, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना की गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की यह एक तरह से सामान्य जन को यानी लोगों को संस्कृत भाषा सीखने और उसमें बातचीत करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें आम बोलचाल के कई शब्दों को हिंदी की सहायता से संस्कृत में बताया गया है, जिससे लोगों को सीखने में आसानी हो। नेक्स्ट है आपका पंच महाविधि। तो ये जो बुक है इस ग्रंथ में पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दिया गया है। जब ये आप किताब पढ़ोगे, ग्रंथ पढ़ोगे तो इस पुस्तक में उन्होंने पृथ्वी के सभी अनमोल रत्नों का जिक्र किया है। जैसे आप ले लो भूमि, आकाश, वायु, जल आदि को सुरक्षित और स्वच्छ रखने की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को सम्मान देने और उनकी हत्या न करने की भी प्रेरणा दी है इस बुक के माध्यम से। नेक्स्ट जो उनकी बुक है ऋग वेदादि भाषी भूमिका, महर्षि जी का यह ग्रंथ संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में मिलता है। यह पुस्तक सनातन धर्म में वेदों के उत्थान, उनकी भूमिका और उनके उद्देश्य के बारे में बात करती है। ऋग्वेद चारों वेदों में सर्वप्रथम आता है। टोटल वेद कितने? 4, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 4 वेदों का जिक्र मिलता है। तो ऋग्वेद चारों वेदों में सर्वप्रथम आता है। उन्होंने इस पुस्तक में ऋग्वेद का सारा सार बताने का प्रयास किया है। महर्षि जी का यह ग्रंथ संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। सो गाइस इस वीडियो के थ्रू हम कुछ उनके ग्रंथ और साहित्य को देखे, जैसे उनके लिखे हुए, उनके द्वारा लिखे हुए बहुत सारे ग्रंथ और साहित्य हैं। फिर मिलता है नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।